कुछ दिन पूर्व अहियापुर थाना अंतर्गत सासाराम से एक पेशे से इंजीनियर व्यक्ति थे जो देर रात्रि में लगभग 10 बजे जा रहे थे और उनके ऊपर फायर करते हुए उनकी बाइक को छीन लिया गया था। क्योंकि मामला बड़ा गंभीर था, इसको देखते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एसपी टाउन थे और डीआईयू की टीम थी और अहियापुर के थानाध्यक्ष भी काम कर रहे थे। इस टीम को कल एक इनपुट मिला। इस इनपुट के आधार पर सिकंदरपुर थाने के अंतर्गत में 3 लोगों की गिरफ्तारी कल शाम को लगभग 5 बजे की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति का नाम संतोष था, दूसरे का नाम सचिन था और तीसरे का नाम इंद्रजीत था। इन तीनों ही व्यक्तियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है और एक अवैध आग्नेयास्त्र की भी बरामदगी इनके पास से की गई थी। और इसके अतिरिक्त जो इंजीनियर थे जिनकी लूटी हुई बाइक थी, उस बाइक को भी इन अपराध कर्मियों से जब्त किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ दिन पूर्व हथौड़ी थाना अंतर्गत एक सीएसपी में भी लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें सीएसपी संचालक का मोबाइल को भी लोग लूट के ले गए थे। तो उस घटना में लूटा हुआ मोबाइल भी इन तीनों ही अपराध कर्मियों के पास से जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त झपा पुल के पास में भी एक घटना हुई थी लूटपाट की, उसके एविडेंस भी इन लोगों के पास से मिले। झपा पुल पर ही एक पेशे से एक क्वैक डॉक्टर थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उस घटना में भी इन लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई थी। इन सारी घटनाओं के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन देर रात्रि में जब मेडिकल कॉलेज में इनके चिकित्सीय परीक्षण के लिए इनको ले जाया जा रहा था, उसी दौरान इसमें से 2 अपराधकर्मी जिप्सी में पुलिस कर्मियों के साथ धक्का देकर भाग खड़े हुए, जिसमें से एक का नाम सचिन था और दूसरे का नाम संतोष था। इस घटना के आधार पर पूरे जिला की पुलिस को अलर्ट किया गया था। हम लोगों के द्वारा भी वहाँ कैंप किया गया अहियापुर थाने में और देर रात्रि में 1 बजे के लगभग ये दोनों अपराधकर्मी हैं, जिसमें एक का नाम संतोष है, दूसरे का नाम सचिन है, झापा पे जो फ्लाईओवर है उसके नीचे इनके साथ में जो हम लोगों की टीम थी वहाँ मुठभेड़ हुई। इन लोगों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, लगभग 3 राउंड गोलियां चलाई गई। पुलिस के द्वारा भी चेतावनी देते हुए आत्मरक्षा कंट्रोल फायर किया गया, जिसमें दोनों ही अपराध कर्मियों को एक एक गोली पैर में लगी है। दोनों अभी मेडिकल कॉलेज में इलाजरत है और इन तीनों ही अपराध कर्मियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है, जो पूरी लिस्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। कस्टडी से भागने के बाद ये लोग हथियार कहाँ से लाते हैं कि पुलिस पे भी हमले करने की जरूरत? एक्चुअली उसका ड्यूरेशन काफ़ी लंबा रहता है और इनका ग्रोह काफ़ी बड़ा है और निश्चित रूप से जो हम लोगों के पास में अभी तक इनपुट्स आए हैं, भागने के तुरंत बाद ये लोग ऐसे ही साथियों के साथ में जाते हैं जिनके साथ पहले पूर्व में घटनाएं घटित कर रहे होते हैं और उसके बाद नो डाउट इनका योजना यही रहती है कि या तो जिले से कहीं बाहर जाएंगे या हो सकता है कि बगल में जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ से बाहर निकलेंगे। और कहाँ से ये लोग पकड़े गए थे? ये लोग सिकंदरपुर थाना अंतर्गत क्षेत्र से पकड़े गए थे और जो देर रात्रि में मुठभेड़ हुई है वो मुठभेड़ अहियापुर थाने के अंतर्गत झपा फ्लाईओवर है उसके नीचे हुई है। अब फिर से इन लोगों की कुछ प्लानिंग वगैरह थी क्या घटना करने की? काफ़ी इनपुट्स हम लोगों को मिले हैं इनसे पूछताछ के दौरान, क्योंकि अनुसंधान बाधित नहीं हो इसलिए अभी उसको शेयर हम लोग नहीं कर रहे हैं। सर, झपहा में जो चिकित्सक की हत्या हुई थी उसमें क्या मोटिव था? इनका लूट के उद्देश्य से किया था कि? अभी तक की पूछताछ में लूट का ही मोटिव सामने आ रहा है, लेकिन चूंकि जहां घटना घटित हुई उसके कुछ दूरी पर ही संयोगवश वहां पर हम लोगों की 112 की गश्ती गाड़ी थी जो किसी घटना को कवर करके वहां से लौट रही थी। तो इनके द्वारा फिर उस योजना को वहाँ छोड़ दिया गया। इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस यहाँ पर आ जाए और जिस समय वो जो क्वैक थे उनके साथ गोलीबारी की गई, उसी के 2 या 3 मिनट उपरांत वहाँ एक मेजर एक्सीडेंट भी हो गया। उस एक्सीडेंट को लेकर पुलिस वहाँ रश की और इन लोगों को लगा कि शायद गोलीबारी की घटना को देखते हुए पुलिस आ रही है, तो भयभीत हो गए और बिना उनकी गाड़ी लिए वहाँ से भाग गए। ये तीनों सर कहाँ के रहने वाले हैं? ये तीनों ही इसी जिला के ही रहने वाले हैं, जिसमें से एक अहियापुर के रहने वाले हैं और बाकी हथौड़ी। और बस 5 सेकंड और।
वेपन